हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी टॉपिक्स विद दिव्या में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है उत्तराखंड में मसूरी गोलीकांड। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है ये। इससे पहले मैंने उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड ये वाला टॉपिक मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है। ये उत्तराखंड में मसूरी गोलीकांड वाला टॉपिक है। देख सकते हैं आप, ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित टॉपिक है। इसमें मैंने मसूरी गोलीकांड के बारे में बताया है जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। देखिए, मसूरी गोलीकांड क्या है। मसूरी गोलीकांड की घटना 2 सितंबर 1994 को देहरादून जिले के मसूरी में हुई थी। देखिए, मसूरी गोलीकांड आप लोगों ने देख ही लिया कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि मसूरी गोलीकांड की घटना 2 सितंबर 1994 को देहरादून जिले के मसूरी में हुई थी। मसूरी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध है ये। पहाड़ों की रानी मसूरी कहा जाता है। ये देहरादून जिले में आती है, उत्तराखंड राज्य के। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी भी, अस्थायी राजधानी के नाम से जाना जाता है देहरादून। देखिए, मसूरी गोलीकांड की घटना को खटीमा गोलीकांड का परिणाम माना जाता है क्योंकि मसूरी गोलीकांड के पहले दिन 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड की घटना हुई थी। आप लोगों ने इससे पहले खटीमा गोलीकांड के बारे में देखा होगा। मैंने इससे पहले वाला वीडियो खटीमा गोलीकांड पर बनाया था। खटीमा गोलीकांड की घटना 1 सितंबर 1994 को हुई थी, जो उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में हुई थी खटीमा गोलीकांड की घटना। उसके बाद 2 सितंबर 1994 को ये मसूरी गोलीकांड की घटना हुई थी। इसलिए मसूरी गोलीकांड की घटना को क्या माना जाता है? खटीमा गोलीकांड का परिणाम माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसे आगे देखिएगा। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड की घटना हुई थी और इसी के विरोध में दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को लोग मसूरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर भी पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी बर्बरता का परिचय दिया गया। देखिए, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, ये आप लोगों ने देखा होगा। खटीमा में जो है पुलिसकर्मियों ने जो है बिना चेतावनी दिए लोगों पर गोलियां बरसा दी गई, दाग दी गई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा। और इसके विरोध में उसके दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को देहरादून जिले के मसूरी नामक स्थान पर जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर क्यों पुलिसकर्मियों ने इस तरीके से जो है बिना चेतावनी दिए जनता पर गोलियां दागी। इसके लिए लोग जो है एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने क्या किया, पहले दिन की तरह जैसे खटीमा में हुआ था वैसे ही जो है वहाँ पर लोगों को अचानक से मतलब गोलियां लोगों के ऊपर बरसा दी गई पुलिसकर्मियों के द्वारा। देखिए, पुलिसकर्मियों ने द्वारा अपनी बर्बरता का परिचय दिया गया। कहाँ पर? मसूरी गोलीकांड में। उसके दूसरे दिन, पहले दिन 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और दूसरे दिन मसूरी गोलीकांड हुआ। देखिए, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध प्रदर्शन के लिए लोग एकत्रित हुए थे जो शांतिपूर्ण ढंग से खटीमा गोलीकांड का विरोध कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सितंबर 1994 को मसूरी में खटीमा गोलीकांड के विरोध प्रदर्शन के लिए लोग एकत्रित हुए थे। खटीमा गोलीकांड जो हुआ था उसके विरोध में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये हालांकि जो है ये शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, परंतु पुलिसकर्मियों ने जो है पहले दिन की तरह जो है अपनी बर्बरता का परिचय दिया और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई जिसमें कई लोगों को गोली लगी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस गोलीकांड में एक पुलिसकर्मी उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। इसके अलावा इस गोलीकांड में 6 लोगों की मौत हुई। देखिए, इस गोलीकांड में 6 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई। उमाकांत त्रिपाठी नाम लिखा हुआ है इसमें। देखिए, आगे देखिए क्या है। मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। मसूरी गोलीकांड में कितने लोग शहीद हुए थे उनके नेम है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के नाम है ये। देखिए कितने लोग थे।
यहाँ पे लिखा है मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए लोगों 6 लोगों की मौत हुई थी। देखिए कौन कौन थे वो। अमर शहीद स्वर्गीय बेलमती चौहान। नंबर 2 अमर शहीद स्वर्गीय हंसा धनई। अमर शहीद स्वर्गीय बलबीर सिंह। अमर शहीद स्वर्गीय धनपत सिंह। अमर शहीद स्वर्गीय मदन मोहन ममगई। और कौन है यहाँ पे देखिए, अमर शहीद स्वर्गीय राय सिंह बंगारी। ये कितने थे कि 6 लोगों की मौत हुई थी मसूरी गोलीकांड में, जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके अलावा जो एक पुलिसकर्मी उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हुई थी इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिसकर्मी उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हुई थी। ये पुलिसकर्मी थे उमाकांत त्रिपाठी नाम था इनका, और इनकी भी मौत हुई थी। वैसे जो मुख्य आंदोलनकारी जो थे, जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से 6 लोगों की मौत हुई। किसमें? मसूरी गोलीकांड में। खटीमा गोलीकांड में 7 लोगों की मौत हुई थी, इससे पहले मैंने बताया है। और मसूरी गोलीकांड में जो है 6 लोगों की मौत हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ विशेष चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन्हें देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, ये आप लोगों को पता होगा। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। फिर देखिए, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, तो इस समय उत्तराखंड का नाम जो है उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था। अब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, ये बताना है आपको। 1 जनवरी 2007 को। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब से पड़ा। तो कब से पड़ा? 1 जनवरी 2007 से पड़ा। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग किया गया है। ये आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य के गठन का आधार क्या था। उत्तराखंड के राज्य के गठन का आधार क्या था? क्या आधार था? एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र विशेष के आधार पर जो है इसका गठन किया गया, या इसको एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया, क्योंकि ये बहुत अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इसलिए इसे, आपको पता होगा कि भारत में जितने भी राज्यों की जो है जितने भी राज्यों का गठन हुआ है, जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है, वो भाषा के आधार पर हुआ है। लेकिन उत्तराखंड राज्य और झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे थे जिनको जो है एक पिछड़े हुए क्षेत्र विशेष के आधार पर गठित किया गया, क्योंकि यहाँ पे विकास नहीं हो पाता था। इसलिए इन्हें जो है एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग किया गया। तो उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। ये कुछ विशेष बातें थी उत्तराखंड से संबंधित जो मैंने आपको बताई। अब एक बार और अच्छे से समझिए इसको। देखिए, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड की घटना हुई थी, क्योंकि खटीमा में लोग क्या कर रहे थे, एक अलग राज्य की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें जो है एक अलग राज्य चाहिए, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे। और वहाँ पर क्या हुआ, खटीमा में लोगों ने जो है बिना चेतावनी दिए, पुलिसकर्मियों ने जो है बिना चेतावनी दिए लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी और उन पर गोलियां दाग दी। ये आपने देखा होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मसूरी में। उत्तराखंड राज्य का जो है देहरादून जिला है, जो देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी भी है, अस्थायी राजधानी। यहाँ पर जो है एक मसूरी नाम का एक स्थान है, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग जो है खटीमा गोलीकांड का विरोध, खटीमा गोलीकांड जो हुआ था उसके विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। और पुलिसकर्मियों से ये पूछ रहे थे कि आखिरकार क्यों पुलिसकर्मियों ने इस तरीके से अपनी बर्बरता का परिचय दिया, और आखिरकार लोगों पर जो है इस तरीके से गोलियां क्यों दागी गई। इसके लिए लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उस दिन भी 2 सितंबर 1994 को भी पुलिसकर्मियों ने जो है लोगों के ऊपर उसी तरीके से फायरिंग कर दी। और यहाँ पे भी क्या हुआ, देखिए, खटीमा गोलीकांड में 7 लोगों की मौत हुई। खटीमा गोलीकांड में 7 लोगों की मौत हुई और मसूरी गोलीकांड में 6 लोगों की मौत हुई। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, 6 लोग शहीद हुए। और खटीमा गोलीकांड जो है 1 सितंबर 1994 को हुआ था, और 1 सितंबर को जो है उत्तराखंड के लिए एक काला दिन माना जाता है। 1 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के लिए काला दिन माना जाता है।
क्योंकि इस दिन खटीमा गोलीकांड की घटना हुई थी। देखिए, ये 2 महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और इन्होंने जो है उत्तराखंड की मांग को जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की का प्रयास किया। जो है उत्तराखंड की मांग को लेकर जो है इन 2 आंदोलनों ने जो है उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर बहुत अधिक जो है अपना वो किया। इन 2 आंदोलनों ने जो है उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 2 महत्वपूर्ण जो है आंदोलन थे, मसूरी गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड की जो घटना थी, ये महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए। देखिए, ये हमारा जो है मसूरी गोलीकांड का टॉपिक था। इससे पहले मैंने खटीमा गोलीकांड वाला अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।